एंजाइना पेक्टोरिस स्थिर एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस कोरोनरी हृदय रोग के कारण सीने में दर्द या बेचैनी के लिए चिकित्सा शब्द है। यह तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को उतना रक्त नहीं मिल पाता जितना उसे चाहिए। यह आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि हृदय की एक या अधिक धमनियां संकुचित या अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसे इस्केमिया भी कहा जाता है। एंजाइना आमतौर पर छाती के बीच में असहज दबाव, भरापन, निचोड़ या दर्द का कारण बनता है। आपको अपनी गर्दन, जबड़े, कंधे, पीठ या हाथ में भी असुविधा महसूस हो सकती है। छाती में होने वाली कई तरह की तकलीफें, जैसे कि सीने में जलन, फेफड़ों में संक्रमण या सूजन, एंजाइना से संबंधित नहीं हैं। महिलाओं में एंजाइना पुरुषों की तुलना में अलग हो सकती है। एंजाइना पेक्टोरिस कब होता है? एंजाइना अक्सर तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को जरूरत से ज्यादा रक्त की जरूरत होती है, जैसे कि पहाड़ी या सीढ़ियां चढ़ने जैसी शारीरिक गतिविधि के दौरान या जब आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। गंभीर रूप से संकुचित धमनियां ऑक्सीजन की कम मांग होने पर हृदय तक पर्याप्त रक्त पहुंचने देती हैं, जैसे कि जब आप बैठे होते हैं। लेकिन एंजाइना आराम करते समय भी हो सकता है। लक्षण: दर्द, असुविधा। यह तब होता है जब हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, आमतौर पर शारीरिक परिश्रम के दौरान। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तथा दर्द के प्रकरण प्रायः एक जैसे ही होते हैं। आमतौर पर यह कम समय तक रहता है, 5 मिनट या उससे कम। आराम या दवा से राहत मिलती है। गैस या अपच जैसा महसूस हो सकता है। सीने में दर्द जैसा महसूस हो सकता है जो बाहों, पीठ या अन्य क्षेत्रों तक फैल जाता है। स्थिर एंजाइना के संभावित ट्रिगर्स में शामिल हैं: भावनात्मक तनाव, तनाव प्रबंधन सीखें। बहुत अधिक गर्म या ठंडे तापमान के संपर्क में आना, जाने कि ठंडा और गर्म मौसम हृदय को कैसे प्रभावित करता है। भारी भोजन, धूम्रपान, धूम्रपान छोड़ने के बारे में अधिक जानें। स्थिर एंजाइना वाले लोगों को सीने में दर्द की समस्या होती है। यह तकलीफ आमतौर पर पूर्वानुमानित और प्रबंधनीय होती है। आपको दौड़ते समय या तनाव से जूझते समय इसका अनुभव हो सकता है। आम तौर पर इस तरह की छाती की तकलीफ आराम, नाइट्रोग्लिसरीन या दोनों से दूर हो जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी धमनियों और अन्य रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जिससे हृदय में वापस जाने वाले रक्त की मात्रा कम हो जाती है और हृदय का कार्यभार कम हो जाता है। कोरोनरी धमनियों को आराम देने से हृदय की रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। एंजाइना को होने से रोकने के लिए बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी अन्य दवाएं भी दी जा सकती हैं। ये रक्तचाप और हृदय गति को कम करते हैं और हृदय पर कार्यभार को कम करते हैं। रक्तचाप को कम करने और कोरोनरी धमनी रोग के कारण दिल के दौरे के जोखिम को कम करने में मदद के लिए एंजियोटेंसिन परिवर्तक एंजाइम एस अवरोधक और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर अवरोधक निर्धारित किए जा सकते हैं। अतिरिक्त दवाओं में स्टैटिन और एंटीप्लेटलेट दवाएं शामिल हो सकती हैं। स्टैटिन एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और एंटीप्लेटलेट दवाएं रक्त के थक्के बनने से रोकने में मदद करती हैं। ये दोनों ही दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। यदि आपको सीने में तकलीफ महसूस होती है, तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा दल से संपर्क करें ताकि पूरा मूल्यांकन और संभवतः परीक्षण करवा सकें। यदि आपको स्थिर एंजाइना है और आपको सीने में दर्द अधिक आसानी से और अधिक बार होने लगता है, तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से मिलें। आपको अस्थिर एंजाइना के शुरुआती लक्षण दिखाई दे सकते हैं। निदान डायग्नोसिस। एंजाइना का निदान करने के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आपकी जांच करता है और आपके लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछता है। आपसे आमतौर पर किसी भी जोखिम कारक के बारे में पूछा जाता है,
जिसमें यह भी शामिल है कि क्या आपके पास हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास है। परीक्षण एंजाइना का निदान और पुष्टि करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षणों में शामिल हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी या ईकेजी। यह त्वरित और दर्द रहित परीक्षण हृदय की विद्युत गतिविधि को मापता है। इलेक्ट्रोड नामक चिपचिपा पैच छाती और कभी-कभी हाथ और पैरों पर रखा जाता है। तार इलेक्ट्रोड को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, जो परीक्षण के परिणाम प्रदर्शित करता है। एक ईसीजी दिखा सकता है कि दिल बहुत तेज या बहुत धीमा धड़क रहा है। परीक्षण दिखा सकता है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है या पड़ा है। छाती एक्सरे छाती का एक्सरे हृदय और फेफड़ों की स्थिति को दर्शाता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अन्य स्थितियां सीने में दर्द के लक्षण पैदा कर रही हैं और यह देखने के लिए कि क्या हृदय बड़ा हो गया है, छाती का एक्सरे किया जा सकता है। रक्त परीक्षण दिल के दौरे से दिल की क्षति के बाद कुछ हृदय प्रोटीन धीरे धीरे रक्त में लीक हो जाते हैं। कार्डियक एंजाइम कहे जाने वाले इन प्रोटीनों की जांच के लिए रक्त परीक्षण किया जा सकता है। तनाव परीक्षण कभी कभी एंजाइना का निदान करना आसान होता है जब हृदय अधिक मेहनत कर रहा होता है। तनाव परीक्षण में आमतौर पर ट्रेडमिल पर चलना या हृदय की जांच के दौरान स्थिर बाइक चलाना शामिल होता है। अन्य परीक्षण तनाव परीक्षण के साथ ही किए जा सकते हैं। यदि आप व्यायाम नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसी दवाएं मिल सकती हैं जो व्यायाम की तरह हृदय को प्रभावित करती हैं। इकोकार्डियोग्राम यह परीक्षण गति में हृदय की छवियां बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। ये छवियां दिखा सकती हैं कि हृदय में रक्त कैसे बहता है। तनाव परीक्षण के दौरान इकोकार्डियोग्राम किया जा सकता है। परमाणु तनाव परीक्षण परमाणु तनाव परीक्षण आराम के समय और तनाव के दौरान हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को मापने में मदद करता है। यह एक नियमित तनाव परीक्षण के समान है, लेकिन परमाणु तनाव परीक्षण के दौरान एक रेडियोधर्मी ट्रेसर को रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जाता है। एक विशेष स्कैनर दिखाता है कि ट्रेसर हृदय धमनियों के माध्यम से कैसे चलता है। जिन क्षेत्रों में कम मात्रा में या कोई भी ट्रेसर नहीं है, वहां रक्त प्रवाह खराब होने की संभावना है। कार्डियक कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी या चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एमआरआई। ये परीक्षण दिल और छाती की छवियां बनाते हैं। हृदय संबंधी सीटी स्कैन एक्स-रे का उपयोग करते हैं। हृदय संबंधी एमआरआई हृदय की छवियां बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। दोनों परीक्षणों के लिए आप आमतौर पर एक मेज पर झूठ बोलते हैं जो एक लंबी ट्यूब जैसी मशीन के अंदर स्लाइड करता है। प्रत्येक परीक्षण का उपयोग हृदय की समस्याओं के निदान के लिए किया जा सकता है। परीक्षण हृदय क्षति की गंभीरता को दिखाने में मदद कर सकते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राम यह परीक्षण हृदय की रक्त वाहिकाओं के अंदर की जांच करने के लिए एक्स-रे इमेजिंग का उपयोग करता है। यह प्रक्रियाओं के एक सामान्य समूह का हिस्सा है जिसे कार्डियक कैथीटेराइजेशन के रूप में जाना जाता है। एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आमतौर पर कमर में रक्त वाहिका में कैथेटर नामक एक लचीली ट्यूब डालता है। यह हृदय तक निर्देशित है। दाई कैथेटर के माध्यम से बहती है। दाई हृदय धमनियों को एक्स-रे पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाती है। एक्स-रे को एंजियोग्राम कहा जाता है।